कड़वी मगर सच्ची बातें। नंबर 1, पत्नी से जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतना ही धन दौलत आपके पास आएगा। नंबर 2, थकान 7 फेरों की उम्र भर उतारी ना गई, 2 घरों की होकर भी स्त्री पराई ही रही, यह शादी के जोड़े नहीं मजबूरी के कफन होते हैं, इन घूंघट की आड़ में औरतों के हजारों ख्वाब दफन होते हैं। नंबर 3, किसी के सही और अच्छा होने पर तो हर कोई उसका साथ देगा, लेकिन रिश्तों की अग्नि परीक्षा तो तब होती है जब एक से गलती होने पर दूसरा उसे संभालता और समझता है। नंबर 4, 7 वचनों के बंधन में बंधकर तो हर कोई रिश्ता निभा ही लेता है, असली रिश्ता तो वही है जिसमें कोई बंधन ना हो फिर भी प्रेम असीम हो। नंबर 5, जिस घर में शादीशुदा नंदों का राज हो वहां कभी खूबसूरत से खूबसूरत बहू भी अपना घर नहीं बसा सकती। नंबर 6, जरूरी नहीं कि शादी के बाद हर शादीशुदा जोड़ा खुश हो, बहुत से लोग अपनी शादियां इसलिए निभा रहे हैं, अगर हमारी शादी टूट गई तो बहुत बदनामी होगी, और अगर हम अलग हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। नंबर 7, एक औरत अपनी सारी टेंशन्स भूल जाती है जब उसका पसंदीदा मर्द गले लगाकर कहे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नंबर 8, यदि आप अपने घर में शेर बनकर रहेंगे तो निश्चय ही आपकी पत्नी दुर्गा बनकर आप पर सवारी करेगी, किंतु यदि आप अपने घर में नारायण बनकर रहेंगे तो निश्चय ही आपकी पत्नी लक्ष्मी बनकर साथ रहेगी। नंबर 9, घर उसकी बेटी का भी जल ही जाता है जो सास दूसरे की बेटी की जिंदगी में आग लगाती है। नंबर 10, कितनी दुखी होगी वह औरत जिसने रोते हुए दुआ की, है भगवान ना मुझे बेटी देना और ना मुझे अगले जन्म में बेटी बनाना। नंबर 11, बीच राह में साथ छोड़ने वाला नहीं बल्कि भीड़ में साथ निभाने वाला हमसफर चाहिए। नंबर 12, पत्नी की सबसे असरदार क्रीम उसका पति ही होता है, अगर पति नाराज हो तो लाख श्रृंगार के बाद भी उसका चेहरा फीका लगता है। नंबर 13, यह जरूरी नहीं कि दर्द दवाई खाने से ही कम होता है, यदि जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का हर दर्द बिना दवाई के ही ठीक हो जाता है। नंबर 14, प्रेम भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। नंबर 15, जो आदमी पत्नी को परखेगा उसकी हर बात उसको गलत ही लगेगी, लेकिन जो पत्नी को समझेगा उसकी हर बात उसको सही लगेगी। नंबर 16, पति की चालबाजी से जब पत्नी का पति पर से मोह खत्म हो जाए तो समझ लेना पति का विनाश शुरू हो गया है। नंबर 17, क्या खूब कहा है, किसी ने जिसे पा नहीं सकते उसे देखकर खुश होना यह भी मोहब्बत है। नंबर 18, कितना अच्छा लगता है यह सुनना जब कोई व्यस्त होने पर भी यह बोले, आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है कुछ भी मेरे लिए। आजकल की व्यस्त दुनिया में अगर आपके पास ऐसा कोई है तो उसे संभाल कर रखना। नंबर 19, जो स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न है किसी पुरुष के प्रेम में वे भाग्यशाली है क्योंकि उनके पुरुष समर्पित है उनके लिए। स्त्री की चेहरे की चमक बता देती है उनके प्रेम की दुनिया कैसी है। नंबर 20, सरल मन को अधिक छलते हैं लोग और तब तक छलते हैं जब तक कि वह अपनी सरलता ना छोड़ दें। नंबर 21, कभी कभी लगता है कि हमें कुछ आदतें अपने वक्त पर बदल लेनी चाहिए थी, जैसे लोगों पर बहुत जल्दी यकीन करने की, सबको अपना मान लेने की, सबसे उम्मीदें लगाने की और सबके लिए हर वक्त तैयार रहने की, क्योंकि जब अपनी बारी आती है तो हम अकेले ही रह जाते हैं। नंबर 22, पुरुष की पसंदीदा स्त्री सदैव मुंह फुलाने वाली होती है। नंबर 23, बीबी माँ से बढ़कर नहीं, लेकिन वह भी तो आपके बच्चे की माँ है तो उनसे कम भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है। नंबर 24, एक महिला को वह व्यक्ति खुश रख सकता है जो उसका जन्मदिन तो याद रखे मगर उसकी उम्र भूल जाए। नंबर 25, कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने को भी दिल नहीं करता। नंबर 26, औरत का घर बनता है तो उसके नसीब से ही मगर बसता उसके बर्दाश्त से ही है। नंबर 27, दुखी तो वो औरतें हैं जो सिर्फ यह सोचकर ससुराल वालों के जुल्म सह लेती हैं कि मायके में अब माँ बाप की नहीं भाई भाभी की चलती है। नंबर 28, जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो साथ बैठकर रिश्तों में आई गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि यह कहे कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हाथ थाम लेना ही मोहब्बत नहीं होती। नंबर 29, पति ऐसा नहीं होना चाहिए जो 4 लोगों के पास खड़े हो जाने से पत्नी को भूल जाए, बल्कि कोई ऐसा हो जो लाखों की भीड़ होने पर भी उससे नजर न हटाए।
नंबर 30 अपनी पत्नी को 2 रोटी क्या खिला देते हैं? आजकल के मर्द उस पर एहसान जताने लगते हैं। यहाँ अरबों खरबों के मालिक मुकेश अंबानी जी अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं। नंबर 31 रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। नंबर 32 अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन साथी यदि सही मिल गया तो समझ लीजिए कि आपको यहीं पर स्वर्ग मिल गया, और यदि गलत मिल गया तो दैहिक, मानसिक और आत्मिक रूप से आपका कितनी बार मरण होगा यह आप कभी गिन नहीं पाएंगे। भगवान से प्रार्थना है आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय में बीते। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसे दोस्तों और परिवार में शेयर करें जिनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनके बीच के रिश्तों में मिठास बढ़ सके और आगे भी कड़वा सत्य, सुविचार, ज्ञान की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।